जय श्री राम। आज आपने शनिदेव भगवान री साढ़ा साथी कहने भी लगे उन्हों कितरो असर पड़े। शनिदेव भगवान राजा विक्रमादित्य जी अपने धरती माते होया, उन्होंने साढ़ा साथी रो कितो असर दिखायो। आपने बहुत प्रेम पूर्वक सुनावला, आप पूरा सुनजो। तो 7 बार एक बार भिड़ा होया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सातों ही आपस में विचार कियो कि अपना में मोटो कौन है। कोई के मैं मोटो, कोई के मैं मोटो, लेकिन वास्तविक मोटो रो कोई दर्जो तो देना सीजन, दूसरा भी तो कहना सीजे कि ए मोटा है। तो ये आपस में झगड़न ढूका और झगड़ते झगड़ते विचार कियो कि अपन नहीं निपटे अपन साथी, अपने शिवजी रे कने आलो। शिवजी अपने कही कि भाई ये थू मोटो जको आप मान ले के ओ मोटो है। तो शिवजी कहने क्या, शिवजी के भाई ओ मारो काम नहीं है, ब्रह्मा जी कने पधारो आप। ब्रह्मा जी कहने गया है 7 बार, और ब्रह्मा जी कहे भाई मारे कने वो काम नहीं है, आप विष्णु जी भगवान कने जाओ। विष्णु जी आप निवेड़ो करी, न्याय करी कि आप रे 7 रे मुँह मोटो कौन है। विष्णु भगवान कने गया, विष्णु भगवान कहे अरे भाई बोलो। तो कि मारे 7 ही मैं वार हूँ और 7 ही देव हूँ, और 7 देवों में मोटो देव कौन है, उन्होंने आपके मने न्याय कर बताओ कि फलाना देव मोटो है, शनि मोटो है, रवि मोटो है, शुक्र मोटो है, इन प्रकारों मोटा कौन है हमारे में, जो भी है मैंने बताओ। विष्णु भगवान के ऐसा करो, आप धरती रे माते विक्रमादित्य जी बहुत बड़ा विद्वान महापुरुष राजा है, बड़ा ईमानदार राजा है, उन्होंने कने आप जाओ, इवे आप रो न्याय करी। जनो 7वीं बार विक्रमादित्य जी महाराज कने पहुँचा, मृत्यु लोक में आया, और आप रान कहो कि राजा साहब विष्णु भगवान मैंने आप रो एड्रेस दियो है और मारो आपस में न्याय करनो है। मैं 7 बार हूँ, मारे ये मुँह मोटो कौन है। जनो विक्रमादित्य जी बहुत विद्वान संता राजा हा, महापुरुष है। तो वे कहो कि आप 7 धातु लेना हो, और 7 धातु आप आपरा जो जिन्हें मिले धातु वो धातु ला, और डिगली बना पर उन डिगली रे मो एक धातु राख पर ऊपर बैठ जाओ। प्रत्येक डिगली 7 डिगली करो, और सब जना जाओ, एक एक धातु लेना हो जेड़ो भी थाने मिले, और प्रत्येक आप रो धातु ला और उन डिगली मो राख पर माथे बैठ जाओ। बस मैं आपने कह दूँ कि आप रे मो 7 बार और मोटो कौन है। हम सब दौड़िया, कहनी सोनो मिलो, कहनी चांदी मिली, कहनी लो मिलो, कहनी पीतल मिलो, कहनी तांबो मिलो, सब आप अपना अपना धातु ले और उन डिगलियों में राख प्राण माथे बैठ गया। राजा साहब पधारिया और आप रान कहो कि भाई कह राजा साहब मैं तो तैयार हूँ, कह ठीक है कोई बात नहीं, अब आप रे मोह मैं बता दूँ कि आप रे मोह इन मोटो कौन है। तो क्या बताओ बाप जी। तो कह जेड़ो धातु री कीमत है उनो कैरेट एडो ही हो, जिंडी धातु री कीमत है उन अनुसार मोटो ही। जैसे कने सोनो है तो सोने रो भाव ज़्यादा है तो वो सबसे मोटो। उन बाद में चांदी है, चांदी रो धातु कहने मिलो है, वो चांदी रो धातु वालों उन छोटो, और उन बाद में तांबो, तांबे बाद में पीतल। तो इन प्रकार वे करते 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 शनिदेव जी ने वो लो मिलो। तो लो धातु मिलो तो लो रीति कीमत अपन ठाए सबसे कम है। शनिदेव महाराज ने गुस्सो आयो कि वो तो इनकी कीमत नहीं है, छोटी है, इनो मतलब मैं सब देवों में छोटा हूँ। अब विक्रमादित्य जी ने ठा नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं शनिदेव हूँ, और मारो प्रकोप भी है, राजा ने ठा नहीं है, और मने इन पूरी 12 रमो मने हैंगो छोटो बनायो है। एक बार एने भी चमत्कार बताऊँ मैं। तो विक्रमादित्य ने साढ़ा साथी लगावे शनिदेव जी महाराज। 15 दिन बाद में राजा साहब विक्रमादित्य जी नगरी रे पहाड़ी वो मोटो तालाब है, तालाब रे कने एक घोड़ो रा व्यापारी बन शनिदेव जी महाराज पधारे, और बहुत बढ़िया बढ़िया घोड़ा लेना आवे। उनमें 2 एड़ा घोड़ा जो पवन पंखा मतलब आकाश रे में उड़े। तो वे घोड़ा लान रख्या, लोग नगरी रे आवे उठे तालाब रे माथे पानी भरने वास्ते, देखे घोड़ा बहुत सुंदर सुंदर है, भाव पूछे कि 1.25 लाख हूँ, एक ही ओसो नहीं। जनो कि अपनो काम नहीं है। और बे जान राजा ने सूचना देवो कि भाई राजा साहब एड़ा नगरी रे मो बढ़िया ही व्यापारी आया है, जनो कने बहुत बड़ा बढ़िया बढ़िया घोड़ा है, आप रे राज दरबार में वो फाबे जड़ा है, और आपसे कने पैसा टका है, आप उन्हें खरीद सको। मारो तो इतना पैसा है नहीं, मैं खरीद नहीं सकूँ।
तो राजा साहब कहे कोई बात नहीं, हूँ आलू हाथे और मैं देखूँ केड़ा है घोड़ा। जब राजा साहब आपरान उन तालाब रे माथे पधारे और आपरान देखे कि घोड़ा बहुत सुंदर सुंदर पसंद आया राजा साहब ने। और विक्रमादित्य जी बोलिया घोड़े रे व्यापारी ने यानी शनिदेव जी महाराज घोड़ों रा व्यापारी बनूड़ा उठे बैठा और उन्होंने पूछ्यो रे व्यापारी, तो के हाँ घोड़े रो कहीं भाव है, तो के बाप जी भाव तो कर ले कहीं को नहीं, एक बार थे पसंद तो करोगे ओ घोड़ो है। तो के हैंगो बढ़िया मतलब केसर काल में घोड़ो मतलब ओ घोड़ो के मारे पवन पंखो घोड़ो टालियो राजा साहब। राजा साहब आवे मोड़ो क्यों टाले के ओ घोड़ो मैंने पसंद है। ठीक है भाई पसंद है तो मोल कर दें कहीं को नहीं, एक बार आप इन्हें ऊपर सड़ पर आना, आप एक बार चक्कर लगाओ, आपने पसंद आवे तो पसे बात करो आप। तो राजा साहब उन घोड़े रे माथे पवन पंखे घोड़े रे माथे सड़िया, एक चक्कर मारियो। शनिदेव जी व्यापारी रूप में कहे एक और चक्कर मारो, एक और चक्कर मारियो, एक और चक्कर मारो, यूँ कारण दूसरो तीसरे चक्कर में जब शनिदेव जी इशारो कियो घोड़ो सीधो राजा साहब ने लेने आकाश में उड़ गयो और 7 समुद्र पार राजा साहब ने उठे जमीन रे माथे पटक भरा और घोड़ो पासो पवन पंखो पासो आयो रो शनिदेव जी महाराज कने। और राजा साहब ने अटू आपरी नगरी ने छोड़ा और 7 समुद्र दूर ले जा अपना राजा ने राख दिया। राजा साहब उठे बैठा होया देखियो ओ के मटी गजब हो गया, अब प्यास लगी है पानी पीनो है। आगे कोई देवासी भाई उबो बकरियों शराब तो उन देवासी भाई ने कहो रे भैया हमारे पानी पीनो है। तो कहे भाई साहब के पानी तो कहे बहुत दूरों लावनो पड़े, आप खुद उठे जान पीना वाला। तो कहे मारी श्रद्धा नहीं उठ तक जावानी, बहुत प्यास लगी है, मारो प्राण निकले रियो है। देवासी मारे हाथ में आप मूंदड़ी है, आपने 1.25 लाख रुपये की मूंदड़ी दे दूँ लेकिन मैंने पानी पावनो पड़ी। राजा साहब रे अंगुली में मूंदड़ी ही 1.25 लाख रुपये वाह देवासी भाई ने दीनी। देवासी भाई विचार कियो कि 1.25 लाख रुपया मिले रिया है आज, तो मैंने पानी पिता लेने कोई तकलीफ है, पानी मैं ले आऊँ, एक आधो घंटो लागे ले आऊँ। तो राजा साहब ने वो पानी पिलायो और बाद में राजा पानी पी और नगरी में प्रवेश किया। उठे कोई नाड़ो गाँव हो, गाँव रे वो एक सेठ जी रे कने पधारिया और सेठ जी ने जापरो जुवारसा किया और सेठ जी कह रहे भाई बहुत बढ़िया है। तो कहे सेठ साहब मारे नौकरी लागनो है, तो कहे नौकरी लगा दें। तो उन्हें हम नूरवाणी उन्हीं शहरों राजा साहब रो शहरों तो सोनो ही नहीं रहे, लेकिन उठे वो राजा नहीं ओढ़ हुए ने कोई, लेकिन उन्हीं जो को हाइट बॉडी और उन्होंने शहर हो वो राजा रो समके रही हो। जनो सेठ साहब कहो कि बेटा नौकरी लागनी लाग जाता हूँ, तारा होश ही मती कर, थारे जो भी है योग्य पगार जड़त हूँ काम करी अड़ी पगार दे दूँ थने। तो 10 एक दिन हेठों कने रहा और हेठों रे बहुत ही मतलब बढ़िया काम कियो और सेठ जी रे एकदम यो जसी गए। वो तो बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है, बच्चों है और 25-30 साल की उम्र ही विक्रमादित्य जी री। और सेठ जी विचार कियो रे वो तो अपने घर में रहने लायक है। घर में 40 साल रे बाद में सेठ जी रो बच्चो हो, उन बच्चे ने रमावणो, घर की सफाई करनी, एड़ो काम किया हो तो बहुत बढ़िया ईमानदार बच्चों है और इन्हें अपने घरे काम करने वास्ते लगाओ तो बहुत बढ़िया है। विक्रमादित्य जी ने सेठ जी कहो रे भाई का हाँ बेटा तुम अपने घरे काम कर ली तुम, तो बिल्कुल सेठ जी आप ही आज्ञा भेजो कर ले। तो आप रे घरे सेठ जी रे घरे विक्रमादित्य जी ने राख लिया। 2-1 महीना रहा सेठ जी रे घरे, कोई खाने पीने की कमी नहीं और बड़ो ईमानदारी मतलब झाड़ू पोता बच्चे ने रमावणो बीजो कोई भी घर रो काम कोई मना नहीं करे, एकदम यो बेटो ज्यो रे। सेठाणी ने महसूस नहीं हुए कि मारो छोटो बेटो 40 साल रे बाद में हो, लेकिन एक 25 वर्ष रो बेटो भी मतलब महसूस करावे रही हो कि मैं ये मेरी माँ है और मैं उन बेटो हूँ। और उन माँ ने भी सेठाणी ने भी यूँ लगे ये मेरो 25 साल रो बच्चो है वो भी मारो बेटो है। इन तरीके मतलब व्यवहार हाले रही हो और बहुत बढ़िया मतलब। और आप रे बेटे की सेवा करे जो सेठाणी उन विक्रमादित्य जी की सेवा करे, बड़ा आनंद लगुड़ा। शनिदेव जी महाराज विचार किया बहुत तो आनंद में रहन डूब गयो, इन्हें कहीं तकलीफ नहीं पड़ी। उठूँ राज छोड़ियो तो कहीं अटे ये ऐस मौज लाग गई, लेकिन ऐस मौज नहीं करावनी है। ये राजा ने पासो उन नगरी में ले जावनो है, लेकिन होरे हाथ नहीं ले जावनो, कहीं न कहीं ये तकलीफ दो। तब सेठानी स्नान करने वास्ते जावे और सेठानी आप रे विक्रमादित्य जी आगे भोजन रखे कि आप भोजन करो और बच्चे ने हिलोरो दो इंडो दो ये ने, और मैं स्नान करना जाऊँ और मारो हार है तो को हमें दीवार रे टंगू इन ध्यान राखियो कोई
बीजा कोई पड़ोसी आन ले नहीं जावे, हार महंगो है। तो कहे ठीक है माता जी आप जाओ और स्नान करना हो, मैं हार री ध्यान रखूँ और बच्चे रो हिंडो भी दूँ और भोजन भी करूँ। उणा हार टोंग्यो है कि उन हार रे कने एक मोर रो चित्र हो, मोर कोरड़ो मोर पक्षी, तो वो उन सांस रे धारने मतलब वो खिली उन दीवार रे मारूड़ी और उन खिली रे टोंगड़ो वो हार। ज्यों ही विक्रमादित्य जी एक कौड़ियों ले और हार रो वो एक माऊ मिणियो और एक हवा हवा लाख रा मोती पूड़ा माँ वो एक मुरियो ज्यों ही ले एक कौड़ियों ले और एक मिणियो गायब हुए हार माऊ करते करते पूरो भोजन कियो और पूरो हार गायब हो गयो। सेठोनी पासी आई रे बेटा मारो हार कटेगा, हार तो अठे ही हो न मैं कटा कीकर गायब होयो, मैंने ध्यान नहीं पड़ियो, ध्यान कीकर को पड़ियो के बीजो कोई आयो ही नहीं और थे सूक्यो नहीं। इं कारण सेठोनी उन्हें मत शक कियो कि वो हार थे लियो है। सेठ जी घरे आया और हल्लो मचियो कि भाई सेठ जी पूछे रे बेटा बता दे तू थारे एक रा दो दे दे हार, लेकिन वो हार करने गयो, हार नहीं ला दो। तब जापरोन सेठ जी उन नगरी रे मो राजा हो, राजा ने शिकायत की नहीं और कहो रे मारो हार है, मारे घराड़ी जो हार और टंगियो एंड भाई साहब ने कहो कि भाई तू ध्यान रख दे, लेकिन वो हार नहीं मिलो मने इन वास्ते। हो सके ये लियो है या ये कहीं देन रवाने कियो है, जो भी है ये रो मैटर है, ये बड़ा नहीं ज्ञान पास आया हिनौन करना आया जड़े हार गायब हो गयो और ये ने पूछो थे। तो राजा साहब खूब कोशिश की नहीं उन्होंने विक्रमादित्य जी ने, लेकिन विक्रमादित्य जी एक ही बात बतावे कि ज्यों ही मैं भोजन कियो ज्यों ही वो हार गायब हो तो गयो, अब गयो करने वो मने कोई ठाने। राजा साहब ने क्रोध आयो और पौड़ियों ने ऑर्डर दियो, मंत्रियों ने कहना हाथ न पग सोरंगो काट पर सोरंगो कर उगड़ माथे नोक दो। विक्रमादित्य जी रे हाथ पैर काट दिया और बारे कचरे रे मोह मोलो गांवरा पूरो कचरो नोकने उन कचरे रे माथे ले जान पटक दियो। राजा साहब कह रे मारो दिन मोन आयो है जरे अड़नो कोई तेली आवे गांव रो, तेली कहो रे बेचारो ओ हमें तो हाथ पग सोरंगो कीड़ो पड़ियो है और मारे वो कौम आ रहो, ये ने थोड़ा ट्रीटमेंट करूँ दवाई पानी कराऊँ तो हवड़ हो जाए। ये हाथ पग तो पासा नहीं आवे, लेकिन ये माथे जो घाव पड़ूड़ा वे ठीक हो जाए और मारे घरे घोणी है और घोणी ने माथे बिठा देऊँ विक्रमादित्य जी ने और मारे बैठा बैठा घोणी हलाबो करी और मारे कौम आ जाई। राजा साहब ने पूछो राजा साहब वो सोरंगो कीवड़ियो लड़को थोड़े तो कहीं कौम आवे नहीं, फालतू बेमौत मारी क्यों नहीं मैं लिया हूँ, बीजो तो कहीं कौम रो है नहीं, मारे वहाँ घोणी हलाई और बैठो रही ध्यान राखी तो भले लावे मारे कोई मतलब कोई। तेली जापरो उन्हें विक्रमादित्य जी ने उठान घरे लेने आवे और ट्रीटमेंट दवाई करावे और वे हाजा हो जावे, मतलब उनारा पग भी जावे, घाव ठीक हो जावे और वे सोरंगा उड़ाउण भाई जो घोणी है उन घोणी रे माथे बैठा घोणी ने हलावे। और एक बार कहीं हो कि बरसात वेरी और झरमर झरमर बरसात वेरी है और उन बरसात रे उन मोह बैठा बैठा उन घोणी रे कने बैठा बैठा विक्रमादित्य जी रागणी किनी बहुत वैराग बहुत ही बढ़िया मतलब सुहावनी रागणी किनी, वैरागी रागणी किनी और वह रागणी राजा री जो जिन काटिया है ना राजा हाथ, उन राजा री कन्या 5वें मंजिल उन भवन रे में ऊभी थी आप रे घरे और 5वें मंजिल में। और वह ज्यों ही उन्नी राग देखी हुणी वे न ठा नहीं कि कौन है की करे कैडी राग है कोई जाती हो, लेकिन राग उन्हें कलेजे में बैठ गई। ओ हो के वो राग करे नहीं, उन्हें हाथ ही मारी शादी करनी। अब वे रानी आई उन कंवरी ने कहो कि भोजन कर ले बेटा, रानी की बात नहीं मानी, मारा तो माता वो रागणी करे थे कि उन्हें हाथ मारी शादी कराओ तो ही मैं भोजन करूँ। दासियों गई रानी मनवार किनी, लेकिन वे थालियों फन फन फेंके पण लेकिन भोजन नहीं करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि मारे वो रागणी करे रही है, उन्हें हाथ मारी शादी करावो तो ही मैं भोजन करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। बात धीरे धीरे राजा तक पहुँची और राजा साहब ने ठा पड़ियो। राजा बहुत कोशिश की नहीं आपरी बेटी ने समझावड़ारू, अरे बेटी वो तो के तेली रेटू आवाज़ आवे, तेली रेटे तो बहुत सोरंगो कर मैं नौक्यो बदमाश आदमी है वो सोरियों करे और मैं उन्हें हाथ पैर काट पर उखड़े माथे नोक्यो, कचरे माथे नोक्यो और तेली ले जा पर घरे उन्हें बेटा वो बहुत ख़राब है और उन्हें हाथे तू शादी मत कर, थारे वास्ते में बहुत बढ़ियो अच्छो राजकुमार हो दूला, लेकिन राजकुमारी री एक ही हटी मारा तो वो राग करे, उन्हें हाथे मारी शादी करो तो ही भोजन करूँ, नहीं तो नहीं करूँ।
राजा साहब ने बड़ो क्रोध आयो, बहुत कोशिश करी लेकिन आपकी कन्या नहीं मानी। तो उन तेली ने ऑर्डर दियो, अरे तेली, तो कहे हाँ थारे कने वो सोरंगियो है, तो कहे हाँ है सा। तो उवे ने थू तारे बीन बिना लेन आ जाई और मारी कंवरी हट पकड़ दी है मारी बच्ची, तो उन्हें हाथ शादी करावनी है। तेली कांपण लागो कि राजा साहब कहीं बात कर रिया है, आप रे हाथों तो हाथ पैर काटिया और अब आप री लड़की पढ़ना रिया है, मने कहीं समझ में नहीं आवे रही है। अगर मैं जौन बारात बिना प्रीन उन्हें बींद बना नहीं लेना हूँ तो मने राजा तलवारों काट दई और लेना हूँ तो भी मने मार दई। अब राजा है कोई भरोसा नहीं, लेकिन राजा के वर तेली फटाफट जल्दी हूँ, काले सुबह तक थारी आ बारात मारे खेड़े में आवनी सीजे, दरबार रे आगे आवनी सीजे। तेली भाई बरीरा कपड़ा हिड़ाया और उन विक्रमादित्य जी सोरंगा उड़ा, हाथ पैर काटूड़ा, घाव तो ठीक हो गया लेकिन हाथ पैर तो काटूड़ा। उन्होंने उठा प्राण गाडू लिए माथे मेलिया और गाडू लिए माथे मेलिया और 10-15 जना बाराती भेड़ा हो आया। आपरान उठे राज दरबार रे आगे आपरान विराजमान होया कि साहब मोरे तो बीन तैयार है और आपरी कन्या ने लाओ बारे बुलाओ और शादी करो। तब आपरी कन्या ने राजा जी बुलाई और उन्हें हाथे फेरा कराया। फेरा कराने के बाद में आप उन्हीं महल में गए, आज मारे मेंद्रे में ठहरो, मारी बेटी है 20 साल की मोटी और करन मेलूँ, एक रात मारे घर ही रहो, काले बेटी ने विदाई करो। तब विक्रमादित्य जी उन्हें घरे रिया राजा साहब रे और उन्हीं रात सोरंगिया उड़ा। शनिदेव जी ने याद किया कि हे भगवान मारे हाथे ये तो दुख क्यों है, मारा हाथ पैर काट दिया और उनने बाद में मारी शादी करा दी और अब मैं कहीं करूं, हे भगवान मारे ऊपर कृपा करो, मारे ऊपर दया करो। अनंत प्रकार विनती किनी, हरदेव पुकार किनी। तब शनिदेव जी महाराज खुश होया और शनिदेव जी महाराज उन्हें हाथ पैर पासा दे दिया और हाथ पैर पासा दे और एकदम तैयार कर दिया। तब कहोगे इं तो मारा तो हाथ पैर काटूड़ा और सुबह वे तो राजा है, तो मारे कोई खासियत दो, तो मतलब सुबह मारी आबरू रही, नहीं तो मने तो कहीं का वो तो दूसरो है, वो है ही कौन, वो तो सोरंगी हो, तो ये हाथ पैर आया कटूँ काटिया मारे हाथ हूँ, तो ये मतलब वो दूसरो है, इन वास्ते वो नहीं हाले। इन कारण हो सके मैंने पासा भी मारा हाथ पैर काट दे, आप कहीं अड़ी मैंने खासियत दो। जना आप रे शनिदेव जी कहो कोई टेंशन नहीं भाई, आप मैं आपने एक तीसरी आँख दूँ जो को मणि हटे, मतलब 2 आँखों के बीच में हटे, मतलब आगे शक्कर रे में एक मणि दीनी तेज प्रकाश करे, मतलब 1 किलोमीटर भाव में प्रकाश ही प्रकाश कर दे। इन टाइप हो एक मणि दीनी प्रकट की नहीं उन्हें आगे शक्कर रे में विक्रमादित्य जी रे। और जब जलमलियो अंधारो सुबह में प्रभात मुहूर्त रे में जब राजा साहब विक्रमादित्य जी उतरे है महलू निशा, तो एकदम घर में पूरा प्रकाश हो जावे और शांति शांति हो जावे शनिदेव जी महाराज की कृपाऊँ। और सब राजा साहब और सब लोग देखे, प्रजा देखे तो बहुत ही बढ़िया, मतलब उन्हें रूप स्वरूप राजा विक्रमादित्य जी रो ओरिजिनल स्वरूप एकदम मणि लागूड़ी, बहुत फूट रहा राजा रो वेश। जनो पूछो रे भाई तू है कौन, तो कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और मैंने कोई शनि महाराज री कोई थोड़ी मैं भूल कर दी, इन वास्ते शनि महाराज री मारे माते कोई थोड़े बहुत कृपा हुई, लेकिन अब कृपा होगी मारे माथे, कोई टेंशन नहीं है। अब आप मैं वही हूँ जो मैंने सोरंगियों कारण थे नौक्यो है, सब शनि महाराज री करतू था। 7.5 लगुड़ी ही 7.5 मारी पूरी हुई। अब शनिदेव जी ऊपर मारे ऊपर कृपा की नहीं है और अब आप री जड़ी आ गया है, मैं मारे पासो देश जाऊँला, आप री कन्या ने मतलब मारे हाथे रवाना कर सको। सुबह में सब दाइजा बीजा सब देव आप री बेटी रे हाथे जो भी राजा रे देनो वो दे। और शनिदेव जी उनने कहो कि अब तू तारे बनी सुबह घरे जा सके। विक्रमादित्य जी उन सब ने पूरी प्रजा ने और उन देश रे राजा ने सब ने कहो कि भाई आ बात हुई 7 बार मारे कने आया, मारी भूलूँ मैं, उन्होंने शनिदेव जी ने छोटा बता दिया, इन वास्तव मैंने फोड़ा पड़िया 7.5 लागी माने। और अब शनिदेव जी महाराज ने मैं बहुत सबसे दुनिया रे में सबसे मोटा देव मालूँ, सबसे बड़ा शनिदेव भगवान। सब ने
सूचना दीनी, पूरी प्रजा ने, पूरे राजा ने कहो सबसे मोटा अपना शनिदेव भगवान है और प्रसार कियो। तब शनिदेव जी महाराज खुश हो गया और शनिदेव जी महाराज को अब तो थारी नगरी में जा। वही घोड़ा पासा 2 भेजा और उन घोड़ों में माथे बैठ आपरी धर्मपत्नी और राजा साहब विक्रमादित्य जी आपरे महल में पधार्या। पधार पछे शनि महाराज ने कहो हे शनिदेव मने जितनी तकलीफ दीनी है इतनी भले क्या नहीं मती दीजे और ठीक है नॉर्मल भले थो थारे हिसाब में दुख दे लेकिन मारे जी तो दुख क्या नहीं मती दीजे। जय श्री शनिदेव भगवान की जय हो।